अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। तो स्टेटमेंट को ज़रा समझें कि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है कम्प्लेक्स नंबर की? ये ए प्लस बी आयोटा, और ए और बी क्या है? रियल नंबर है। तो पार्ट 1 देखें। 2 + 3 आयोटा प्लस इंटू 7 - 2 आयोटा। तो इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लेके जाना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप इनकी ब्रैकेट्स को जो है वो ख़त्म कर दें। 2 + 3 आयोटा, प्लस का साइन है 7 - 2 आयोटा। तो रियल नंबर को आप एक साइड पे लिख लें, ये 2 के बाद मैंने 7 लिख दिया। इसी तरह 3 आयोटा, फिर उसके बाद -2 आयोटा। तो 2 में आप 7 को ऐड करें, 9 आ जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है? -3 में से आप 2 को माइनस करेंगे 1 आयोटा, लेकिन साइन किसका आएगा? प्लस का। याद रखें कि रियल नंबर में से ही रियल नंबर हमेशा जमा माइनस होता है, और इमेजिनरी नंबर जो है उसमें से ही इमेजिनरी नंबर जो है वो हमेशा प्लस माइनस होता है। ये नहीं करना आपने कि इन दोनों को ऐड कर देना, एक रियल नंबर है और एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। रियल नंबर में ही हमेशा ऐड होगा, और जो कम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, वो इमेजिनरी पार्ट में जो है वो ऐड होगा या माइनस होगा। ठीक है। तो पार्ट 2 देखें। 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। तो देखें 2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 5 के साथ 10, आगे प्लस का साइन है, प्लस का 2 को 4 के साथ 8 आयोटा। अब -7, जब -3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब ये माइनस है तो अंदर वाली टर्म का जो साइन है अब वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का। अब 3 को 4 के साथ -12 आयोटा। अब उसी तरह ही आप जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है कि रियल नंबर को आप थोड़ा साइड पे लिख लें, 10 - 20, और आगे +8 आयोटा -12 आयोटा। तो ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 21 है। प्लस माइनस माइनस होता है, 21 में से आप 10 को माइनस करेंगे 11, लेकिन साइन हमेशा बड़ी टर्म का आएगा, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस है, इसी वजह से ये माइनस आ जाएगा। अब 12 में से आप 8 को माइनस करेंगे 4 आएगा, लेकिन बड़ी टर्म के साथ साइन कौन सा है? माइनस का, तो ये माइनस आ जाएगा। पार्ट 3 देखें जी। माइनस और इंटू -3 + 5 आयोटा माइनस ब्रैकेट शुरू 4 + 9 आयोटा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो ये माइनस है, देखें ये अंदर वाले जो साइन है, अंदर वाले टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का हो जाएगा। ये 5 आयोटा प्लस का था, तो ये माइनस आयोटा हो गया। किसकी वजह से? इस माइनस की वजह से। आगे माइनस है, ये प्लस का 4 था, ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का 9 आयोटा था, ये माइनस का होगा। अब उसी तरह आप रियल नंबर को आप थोड़ा साइड पे लिख लें, 3 - 4। अब नेक्स्ट -5 आयोटा -9 आयोटा। तो ये माइनस का, ये प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस होते हैं, लेकिन साइन बड़ी टर्म का आता है, तो 4 में से 3 को माइनस करें 1, बड़ी टर्म के साथ साइन कौन सा? माइनस का। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 9 + 5 क्या होता है? 14, लेकिन साइन हमेशा जो है वो माइनस का ही आता है। ठीक है। पार्ट 4 देखें। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा की पावर क्या है? 3 + 3 आयोटा की पावर 16 - 6 आयोटा की पावर 19 + 4 आयोटा की पावर 25। तो देखें इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? -1 के, और आयोटा किसके बराबर है? -1 का स्क्वायर रूट। तो देखें 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने ये वैल्यूज़ लगा दी। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, आगे प्लस का साइन आ गया। ये आयोटा की पावर 3 है, यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर लिखना है, और आयोटा स्क्वायर को देखें किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, आयोटा की पावर 3 नहीं आता, 3 नहीं आता, तो इसी वजह से इसको चेंज करेंगे। इस तरह लिख देंगे, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेस सेम है, तो पावर ऐड होके अगेन आयोटा की पावर 3 आ जाएगा। आगे प्लस आ गया, ये 3 आ गया, और आयोटा स्क्वायर आ गया। अब 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें? हमारे पास 16 आना चाहिए, तो 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। आगे ये माइनस आ गया, ये 6। अब 19 को जो है वो चेंज करें, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 8। बेस सेम है, तो पावर ऐड होके यही जो है आयोटा की पावर 19 आ जाएगा। आगे प्लस का साइन है, तो आयोटा की पावर 25 को जो है वो आप चेंज करें, इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई 24 आयोटा की पावर 24। 24 में आयोटा की पावर जब 1 ऐड होगी तो अगेन जो है वो 25 ही बन जाएगा। अब देखें 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -2, ये प्लस का साइन है, ये 6 आयोटा, और
अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। अब +3 आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई उसकी -1 और ऊपर क्या है पावर 8 माइनस ये 6 अयोटा और 18 को जो है वो मैं चेंज करने लगा हूँ। तो अयोटा स्क्वायर, अब स्क्वायर को जो है 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 18 आएगा तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 18 आ जाएगा। इसी तरह आगे प्लस का साइन है, ये 4 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो ये 24 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें -2, तो 6 अयोटा को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 अयोटा। आगे क्या है +3 और -1 की पावर 8, 1 की पावर 8 जो है वो 1 के इक्वल होता है। 1 की पावर n आ जाए तब भी वो 1 के इक्वल होगा। लेकिन ये थोड़ा सा समझ लें कि -1 है, माइनस है, साइन जो है वो माइनस का है। अगर पावर ऊपर इवन नंबर आ जाती है 8, 6, 2, 4 इस तरह का कोई भी इवन नंबर आ जाता है तो वो पावर जो है वो प्लस में चेंज हो जाती है, ठीक है। -6 योटा, योटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यूज़ आ गई +4 योटा। अब योटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यूज़ आ गई और ऊपर पावर क्या है 12, तो ये 12 हमने लगा दिया। -2 -6 योटा, अब 3 को अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3। अब -6 योटा और 1 की पावर 9 जो है वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन ऊपर जो है पावर ओड आ रही है तो इसी वजह से ये -1 आ जाएगा। +4 योटा और -1 की पावर 12 जो है 1 की पावर 12 1 ही होता है, लेकिन माइनस जो है अगर पावर अगर माइनस है तो ऊपर पावर इवन नंबर है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह देखें 2 -6 योटा +3 और -6 योटा को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 योटा आ जाएगा और 4 योटा को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 योटा। देखिए 6 योटा -6 योटा के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि नंबर सेम है लेकिन इनके साइन जो हैं वो क्या है डिफरेंट है। तो 3 में से आप 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और ये 4 अयोटा जो है आई थिंक यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b। सिंप्लीफाई हल करें एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस b अयोटा। कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जो है हमने जो है आंसर लिखना है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हल करें इसे। तो पार्ट 1 देखें -7 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू जो है -3 + 2 अयोटा। तो अब ऐसे में आपने इन्हें ये दो टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट में आप क्या करें -7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको जो है वो सैकड़ वाले टर्म के साथ ये लें। इसी तरह सैकड़ को पहले फर्स्ट वाली टर्म के साथ और सैकड़ को सैकड़ वाले टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। देखें माइनस को जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा और 7 को जब आप 3 के साथ तो 21। इसी तरह ये माइनस को जब आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 7 को जब आप 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अयोटा। अब देखिए प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 को 3 के साथ 9 अयोटा। अब प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस, अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और अयोटा जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। अब ये 21 आ गया -14 अयोटा -9 अयोटा प्लस ये 6 अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यूज़ लगा दें, ये मैंने पुट कर दी -1। अब 21 -14 और -9, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 14 -9 जो है -23 और साथ जो है वो अयोटा आ जाएगा। अब 6 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6। अब 21 प्लस का है और 6 जो है वो माइनस का, तो प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है। 21 में से आप 6 को माइनस करें 15 आ जाएगा। -23 अयोटा जो है ये आंसर आएगा आपका। पार्ट 2 देखें जी। 2 -4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 -4 का स्क्वायर रूट। तो देखें ये क्वेश्चन मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब थोड़ा सा हम इसे चेंज करेंगे। ये -4 है तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 माइनस ये -4 है तो इसको हम 4 मल्टीप्लाई -1। देखें जब आप 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर वाली टर्म ही आ जाएगी, -4 ही आएगा। और इसी तरह यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई -1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इनके स्क्वायर रूट को जो है वो अलग अलग कर दें। 4 का स्क्वायर रूट अलग और -1 का स्क्वायर रूट अलग, ये मैंने नीचे कर दिए। 4 का स्क्वायर रूट अलग और -1 का स्क्वायर रूट अलग। इसी तरह 3 -4 का स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट। अब -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, ये लें अयोटा के। यही है ना, अयोटा किसके बराबर है -1 के स्क्वायर रूट से। तो आप -1 के स्क्वायर रूट की जगह पे क्या लगाएंगे अयोटा। ये देखिए 2 -4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 2 के और -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के। इसी
तरह 3 - 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 2 के, और अयोटा किसके बराबर है -1 के। अब नेक्स्ट आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, तो 2 को 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें, ये देखिए ऐसे ही करते हैं ना ये। अब इसको जो है इस टर्म के साथ, इसी तरह इसको इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ, और इसी को सेकंड वाली टर्म के साथ। तो ये देखें 2 प्लस का और 3 प्लस का है, तो ये प्लस का 6 आ गया। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस आता है 2 को 2 के साथ तो 4 अयोटा। इसी तरह ये माइनस का, ये प्लस का है, तो -3 को 2 के साथ -6 अयोटा। इसी तरह माइनस माइनस जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 अयोटा को 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट देखें ये 6 आ गया, -4 अयोटा -6 अयोटा, माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, 4 + 6 जो है वो 10 अयोटा आ जाएगा। आगे +4 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दी। अब 6 - 10 अयोटा, 4 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। बच्चे 6 में से आप 4 को जो है वो माइनस करें तो 2 - 10 अयोटा, और यही जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें पार्ट 3 जो है 5 - 3 अयोटा और होल का स्क्वायर जो है, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। किस स्टैंडर्ड फॉर्म में? कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ये फार्मूला देख लें, a - b होल का स्क्वायर। पीछे आपने पढ़ा हुआ है, 6 में भी है, 7 में भी है और 8 क्लास में भी है। तो a - b होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आगे माइनस आएगा 2ab, ये ठीक है। अब देखें इसमें a क्या है? ये 5 का स्क्वायर रूट है, और b क्या है? 3 अयोटा। तो फर्स्ट में देखें कि हमने क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, तो इसका मतलब 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। आगे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? बी का स्क्वायर, तो बी क्या है? 3 अयोटा का स्क्वायर। आगे क्या है? माइनस, ये माइनस का साइन। नेक्स्ट क्या है? ये 2 आ गया। ए किसके इक्वल है? 5 का स्क्वायर रूट, और बी किसके इक्वल है? 3 अयोटा। तो 5 का जो स्क्वायर रूट है, अब वो स्क्वायर के साथ जो है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 5 आ गया। आगे प्लस का साइन है, 3 की पावर 2 का क्या मतलब है? 9 अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर 2 माइनस। देखें ये एक टर्म जो है ये सर्ड में है, तो आपने ये याद रखना है कि सर्ड के अंदर वाली टर्म हमेशा सर्ड के अंदर वाला एलिमेंट जो है वो सर्ड के अंदर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये सर्ड के बगैर है, तो इसका मतलब 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये 5 का स्क्वायर रूट वैसे ही, और साथ जो है वो योटा आ गया। अब नेक्स्ट देखें 5 + 9, और योटा स्क्वायर की जगह पे आप ये वैल्यूज पुट कर दें -1, और बाकी टर्म वैसे की वैसे। अब 5 9 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -9, माइनस ये टर्म वैसे की वैसे। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो 9 में से आप 5 को माइनस करें 4, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा। -4 - 6 इंटू 5 का जो है वो स्क्वायर रूट और अयोटा। पार्ट 4 देखें जी। 2 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 अयोटा का कॉन्जुगेट। ये जो बार है इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट। तो देखिए 2 - 3 अयोटा वैसे का वैसे। अब ये कॉन्जुगेट अप्लाई करें। कॉन्जुगेट कैसे अप्लाई करते हैं कि अयोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस का है तो वो प्लस में हो जाता है, अगर प्लस का है तो माइनस में। अब -2 अयोटा है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे, ये जो साइन है ये प्लस में चेंज हो गया। तो नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ 6, अब 2 को 2 अयोटा के साथ तो ये 4 अयोटा। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, 3 को 3 के साथ 9 अयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस, 3 को 3 अयोटा को 2 अयोटा के साथ तो -6 अयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें आप, ये 6 आ गया, 4 अयोटा -9 अयोटा। 4 अयोटा प्लस का है और 9 जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से आप 4 को माइनस करें 5, लेकिन बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस। आगे ये -6 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। अब नेक्स्ट देखें 6 - 5 अयोटा। अब माइनस माइनस -6 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। अब 6 और 6, मैंने बताया ना कि रियल नंबर हमेशा रियल नंबर में ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 6 और 6 12 आ जाएगा, और -5 अयोटा। ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट हो गया।
स्टेटमेंट को समझें, सिंप्लीफाई हल करें एंड राइट यूर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस अयोटा बी। इसे हल करें और इसका भी जो आंसर है आपने ए प्लस अयोटा बी कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो आपने लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, -2/1 प्लस अयोटा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपने इससे क्या करना है, रैशलाइज करना है। तो रैशलाइज हम कैसे करते हैं कि ये नीचे वाला नंबर जो है अगर 1 प्लस अयोटा है तो आप इस पूरे जो है क्वेश्चन को मल्टीप्लाई भी करते हैं 1 प्लस इसके उल्ट साइन के साथ। ये 1 प्लस अयोटा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस अयोटा के साथ। तो ये मैंने किया हुआ, रैशलाइज किया हुआ, ये मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया 1 माइनस अयोटा के साथ और 1 माइनस अयोटा के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब देखें -2 जो है वो इस नंबर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मैंने लिख दिया -2 इंटू 1 माइनस अयोटा, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही चीज़ मैंने लिखी है, ये ए है और ये बी है, ये 1 का स्क्वायर दरमियान में माइनस और ये अयोटा का स्क्वायर। तो -2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -2। अब -2 को जब -2 है तो इसको अयोटा के साथ माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 अयोटा हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर जो है 1 की पावर 2, 1 की पावर n हमेशा 1 के इक्वल होता है और ये अयोटा स्क्वायर, ये ऊपर वाला वैसे का वैसे -2 + 2 अयोटा और ये 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की अब वैल्यू पुट कर दे -1। अब नेक्स्ट देखें -2 + 2 अयोटा और 1 माइनस माइनस क्या होता है +1 आ जाएगा, -2 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इनको आप अलग अलग कर लें, अलग अलग कैसे करेंगे, इस टर्म को आप अलग कर लें, आगे प्लस का साइन है और इस टर्म को जो है वो आप अलग कर लें। तो -2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो आप इनकी कटिंग करें -1, ये प्लस का साइन आ गया और 2 2 के साथ कैंसिल जो है अयोटा आ जाएगा -1 प्लस अयोटा। तो पार्ट 2 देखें जी, 2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस अयोटा जो है। तो मैंने बताया था कि ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, रैशलाइज करना है। और रैशलाइज में हम क्या करते हैं, अगर नीचे 4 माइनस अयोटा है तो हम इस पूरे क्वेश्चन को 4 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं इनके उल्ट साइन से, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 माइनस अयोटा है तो प्लस अयोटा के साथ ये देखें मल्टीप्लाई और ये मैंने डिवाइड कर दिया है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब फिर वही काम, ए माइनस बी ए प्लस बी, 4 माइनस अयोटा 4 प्लस अयोटा, वही फार्मूला कि ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके बराबर होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 4 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो अब इन दोनों को ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 के साथ 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 को अयोटा के साथ 2 अयोटा, अब 3 को 4 के साथ 12 अयोटा और 3 अयोटा को अयोटा के साथ 3 अयोटा स्क्वायर है। और नीचे 4 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आ जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यूज़ -1। अब देखें कि 8 आ गया, 12 प्लस का है और 2 भी 2 अयोटा भी प्लस का है, तो 12 में आप 2 ऐड करें 14 अयोटा और प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यूज़ आ गई। और नीचे जो है माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, 16 + 1। हम देखें 8 + 14 अयोटा और -3 होगा ये, और डिवाइडेड बाय 16 में आप 1 ऐड करें 17। अब 8 में से आप 3 को माइनस करें 5 आ जाएगा, प्लस 14 अयोटा डिवाइडेड बाय 17। अब इनको अलग अलग कर लें, 5 डिवाइडेड बाय 17 आगे प्लस है और 14 डिवाइडेड बाय 17 अयोटा। ये था पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं जी पार्ट जो है वो 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 3 क्या है, 9 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। तो हम इसे रैशलाइज करेंगे किस नंबर के साथ, 3 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 माइनस अयोटा के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो ऐसे में ये दो नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये a माइनस बी ए प्लस बी जो है ये आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर
माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब इन नंबर्स को आप जो है वो मल्टीप्लाई करें। 9 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27, 9 को जब आप माइनस अयोटा के साथ तो -9 अयोटा। अब -7 अयोटा को जब 3 के साथ -21 अयोटा, और -7 अयोटा को जब आप माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +7 अयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या 3 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट देखें, ये 27 -9 और -21 -30 अयोटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, लेकिन साइन जो है वो हमेशा माइनस का आता है। इसी तरह ये 7 अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय ये 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर दिया। तो ये 27 -30 अयोटा। अब 7 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -7 आ जाएगा। और नीचे जो है 9 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 9 + 1 10 होता है। और 21 प्लस का है और 7 माइनस का, 21 में से आप 7 को जो है वो माइनस करें, तो ये आ जाएगा 27 में से आप 7 को माइनस करें तो 20 आ जाएगा माइनस 30 अयोटा। तो आप जो है नेक्स्ट इनको अलग अलग कर दें, 20 डिवाइडेड बाय 10 और 30 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा। अब इनकी आप कटिंग करें, 10 1 इज़ 10 एंड 10 2 इज़ 20, ये आ गया -10 3 इज़ 30, तो ये 3 अयोटा, 2 - 3 अयोटा जो है ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट देखें, 2 माइनस पार्ट 4 देखें, 2 - 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। देखें आप यहाँ पे डायरेक्ट भी रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एलसीएम लेके थोड़ा इसे आसान बना लें। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये इस नंबर के साथ कैंसिल, तो ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसे। आगे दरमियान में माइनस है, ये माइनस, ये इसके साथ कैंसिल, तो ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसे। देखें 2 - 6 अयोटा। अब माइनस इस ब्रैकेट को ख़त्म करें, -4 आ जाएगा। और ये प्लस का साइन है, इस माइनस की वजह से माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस अयोटा। और देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा। इसी तरह -6 अयोटा -7 अयोटा और डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। अब हम इसे जो है वो रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में देखें 3 प्लस अयोटा है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करें 3 माइनस अयोटा के साथ और डिवाइड भी करें 3 माइनस अयोटा के साथ। तो इस टर्म को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और नीचे जो है वही हमारे पास फार्मूला बन गया, a+b और a-b किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है 3, 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है योटा, योटा का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब -2 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, इसी तरह -2 को आप माइनस योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +2 योटा। -7 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -21 योटा। -7 योटा को आप माइनस योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +7 योटा स्क्वायर। और 3 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना 9 आ जाएगा। आगे ये माइनस का साइन है, योटा स्क्वायर की जगह पे आप वैल्यूज पुट कर दें। तो नेक्स्ट देखें, -6 आ गया जी। तो -21 और 21 के साथ साइन नेगेटिव का है और 2 योटा के साथ प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। और 21 में से आप 2 को माइनस करें, -19 अयोटा आ जाएगा। अब 7 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यूज पुट कर दी और 9 प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 9 + 1 आगे। नेक्स्ट देखें -6 प्लस -19 अयोटा और 7 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब -6 और -7 माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, -6 -7 -13 -19 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब इनको आप जो है वो अलग अलग कर दें, -13/10 आगे माइनस का साइन है और 19/10 अयोटा जो है, और यही आंसर है। पार्ट 5 देखें जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - अयोटा होल का स्क्वायर। तो हम इसे कैसे करेंगे, सोल्यूशन इसका देखें। तो अब स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर और नीचे वाले का अलग से स्क्वायर। ठीक है, अब आप फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि a + b का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब यही फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। a क्या है 1 और b क्या है अयोटा। तो फर्स्ट में क्या है a का स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर, आगे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन आ गया, b का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, आगे प्लस का साइन है, ये प्लस, आगे 2 है, ये 2
नेक्स्ट ए बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 और अयोटा आपस में क्या है मल्टीप्लाई। इसी तरह ही नीचे 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर, तो ये जो फार्मूला है ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सारा जो है फार्मूला वही है, जस्ट जो है यहाँ पे जो है प्लस 2ab था, यहाँ पे माइनस 2ab जो है वो आ जाएगा। अब ये 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है -2ab, ये लिख लिया -2, ए किसके इक्वल है 1 के और बी किसके इक्वल है जी अयोटा के। अब नेक्स्ट देखें ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। आगे प्लस क्या है 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, और 2 को जब आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, और -2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और अयोटा के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 अयोटा। अब नेक्स्ट देखें प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, प्लस 2 अयोटा। इस तरह 1 प्लस माइनस क्या होता है -1 -2 अयोटा, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, -1 और +1 जो है ये कैंसिल हो गया, तो 2 अयोटा डिवाइडेड बाय -2 अयोटा। देखें अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल, 2 के साथ, तो आंसर किसके इक्वल आ गया -1 के। तो लास्ट पार्ट देखें 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अयोटा और मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लेते हैं, फिर जो है आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो फिर हम इसका जो है वो रेशलाइज करेंगे। तो 2 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 को माइनस अयोटा के साथ -2 अयोटा, 3 अयोटा को 1 के साथ 3 अयोटा प्लस का, और 3 अयोटा को माइनस के साथ -3 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय देखें 2, और 3 में से 2 को 3 अयोटा में से 2 अयोटा को आप माइनस करें, अयोटा रह जाएगा, -3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट देखें 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा और माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होता है -3 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा। अब 3 प्लस 2, मैंने बताया कि रियल नंबर हमेशा रियल नंबर में ऐड होता है, तो 3 में आप 2 ऐड करें 5 प्लस अयोटा। तो इसको हम अब रैशलाइज करेंगे, ये थोड़ा सा आसान हो गया। अब इसको रैशलाइज करना, रैशलाइज कैसे करना है कि 5 प्लस अयोटा है तो आप इस को जो है 5 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी जो है वो करें। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस अयोटा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 माइनस अयोटा के साथ, और ये डिवाइड भी कर दिया है। तो 1 को जब आप 5 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस अयोटा आएगा। अब नेक्स्ट फिर वही फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास 5 और बी क्या है अयोटा, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर का क्या मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब आप अयोटा स्क्वायर की जगह पे जो है उसकी वैल्यू लिख दें, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है। अब 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 25, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है 25 में अब +1 को ऐड करें तो ये 26 आ जाएगा। अब इनको आप अलग अलग कर दें 5 डिवाइडेड बाय 26 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 26, तो ये मैंने अलग अलग कर दिया और यही जो था हमारा जो है वो आंसर है।